गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुपमा और आज है फ्राइडे। तो अभी मैं जा रही इवनिंग का टाइम है और मेरा प्रसाद बन रहा है। तो मैं सोचा इसको आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ और थोड़ा मैं धीरे बोलूँगी क्योंकि आया भी शो ही है। तो भूल जाएंगे तो पूजा करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी 4 बज रहा है और मेरा प्रसाद बन रहा है। तो मैं आज भोग में बना रही हूँ साबूदाने का खीर बना रही हूँ गाइस। तो बन गया है ये। अब मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। तो क्या करूँगी कि अभी से स्टार्ट कर दूँगी, नहीं तो क्या होगा ना कि आयरा उठ जाएंगी तो पूजा करना भी मुश्किल हो जाता है। सारा सामान इधर से उधर बिखराने लगती हैं। तो 5 बजे तक कर लेती हूँ, आरती तक संध्या होने तक कर लेना रहता है। तो इसलिए तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं मैंने गैस को बंद कर दिया, नहीं बंद नहीं किया, मुझे लगा बंद कर दिया, बंद कर दिया है। और ये मेरा खीर बन गया है। तो और वहाँ पे मैंने तैयारी भी कर लिया है पूजा का। देखो मैंने चौकी रख दिया है और बैठने के लिए अपना दुपट्टा ही मोड़ के रख देती हूँ। फूल, केला और खीर ले जाऊँगी, चावल, ये सब मैंने कर लिया है। अब मैं पूजा करूँगी, स्टार्ट करूँगी। तो चलो आज शेयर करते हैं कैसे कैसे करते हैं। ठंड का टाइम है तो क्या होता है कि वैभव लक्ष्मी का अगर व्रत कर रहे हो आपको तो 2 बार नहाना होता है, क्योंकि मॉर्निंग में आप नहाओ, उसके बाद काम धाम करना होता है, जैसे खाना बनाना होता है, झाड़ू पोछा, जो भी घर का काम होता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि आप चाहो तो ऐसे भी पैर हाथ धुल के कर सकते हो, लेकिन अब नहा लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं नहा लेती हूँ और स्वच्छ कपड़ा पहनना होता है और उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता बहुत कि क्योंकि खाना वाना बनाओ, बर्तन साफ़ करो तो जूठा काठा रहता है, तो उस वजह से। और मेरा छोटा बेबी भी है तो उनका भी केयर करना पड़ता है। तो जल्दी से कर लेती हूँ। अभी आरा सोई हैं तो देखते हैं, अब मैं भी उठ ही जाएंगी। तो मेरा भोग बन ही गया है, तब तक मैं तैयारी करती हूँ और भोग ले जाती हूँ। तो चलो गाइस आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं ये कैसे कैसे पूजा करना होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो थोड़ा शेयर किया था, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। और जिसको करना होगा कर सकता है, बहुत अच्छा है वैभव लक्ष्मी का व्रत। और जो आप मन्नत मांगना चाहोगे मांग सकते हो। पहले अगर स्टार्टिंग में जिस दिन से आप व्रत स्टार्ट करो उस दिन संकल्प लेना रहता है, आप जितना करना चाहते हो, यानी 11, 21, 51 जो भी है, तो आप संकल्प लो, जो मन में मन्नत है वो मांग सकते हो माता रानी से, वो पूरा हो जाएगा। तो चलो शेयर करते हैं। तो मैं कहाँ रखूँ? वैसे मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने शेयर किया था कैसे कैसे आपको करना है, तो आज भी मैं शेयर कर देती हूँ थोड़ा बहुत कि कैसे कैसे स्टार्टिंग में करना होता है। तो देखते हैं, मेरा ट्राइपॉड शायद टूट गया है, ख़राब हो गया है। और हाँ, ये भी ध्यान देना है कि उस दिन जिस दिन फ्राइडे, उस दिन शुरू से ही, मतलब जब मॉर्निंग हो ना तब सब उठ रहे हो तब भी से माँ वैभव लक्ष्मी का रटन करना है। ये मैं दूसरे वाले रूम में आई हुई, इसलिए मैंने ट्राइपॉड रखती हूँ आयरा की वजह से। नहीं तो आयरा क्या करती है ना उसको लेके तोड़ देती है। ऐसा टूट ही गया है, लेकिन काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो ये मैं दूसरे वाले रूम में आई थी। अभी बोलूँगी तो आयरा उठ भी सकती है, आयरा तो उस वाले रूम में सो रही है। तो मैं इधर साइड में रख देती हूँ और ट्राइपॉड, फिर आप लोगों के साथ पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। तो मैंने पहले घंटी बजाया था, जैसे कि पूजा स्टार्ट करते फिर घंटी बजाते हैं। और उसके बाद मैंने गंगाजल डाल दिया है। आप एक लोटकी में पानी ले लो, उसमें गंगाजल डालना होता है ताकि हमारा पानी एकदम शुद्ध हो। और सारे भगवान पे मैं जो वैभव लक्ष्मी है, श्री यंत्र है, उन पर पैसे छिड़कना होता है। और जो मैंने किताब रखा उस पर भी छिड़कना होता है। उसके बाद आपको लगाना होता है हल्दी एंड कुमकुम से पूजा होती है। जैसे कि जो मैंने चावल रखा है कलश के लिए, उसके ऊपर मैंने रखा है एक लोटा, उसमें मैंने पानी रखा है और उसमें आपको डालना है हल्दी, कुमकुम, चावल एंड फूल। और उसके बाद उसके ऊपर आप कटोरी रख देंगे। कटोरी में आपको कोई भी सोने का चीज़ रखना है, जैसे कि चैन रख लो, अंगूठी रख लो, कोई भी चीज़। अगर सोना का नहीं है तब चांदी का भी रख सकते हो। अगर चांदी का
नहीं है तो नगद रुपया भी रख सकते हो और उसको रखना है और फिर उसके बाद उसको भी पूजा करना है। और मैंने जैसे कि दिखाया था कि आपको जो कलश आप रखे उसमें आपको धागा बांधना है, जो धागा आता है पूजा वाला तो उसको बांध देंगे। उसमें सारे मैंने अक्षत और रोली एंड सुन सिंदूर कुमकुम सारा मैंने उसमें डाल दिया है, फूल अक्षत। उसके बाद मैंने कटोरी देखो रख रही हूँ। और आपको ये जो मैं कलश स्थापना मैं कर रही हूँ आपको दाएँ साइड ही रखना है, बाएँ साइड नहीं रखना है। आप माता रानी की स्थापना करो उसके दाएँ साइड ही आपको कलश रखना है। और उसके बाद जैसे सबसे पहले आप हल्दी कुमकुम से जो आप कटोरी में रखे हो अपना गले का या चैन या सोने का कुछ भी अंगूठी या नाक में जो पहनते हैं कील, वो भी आप कुछ भी रख सकते हो, सोने का नहीं तो चांदी का। पहले उसकी पूजा करनी होती है। और आपको जो मैंने कलश रखा हो उस आपको स्वास्तिक बनाना होता है, जो मैं बना रही हूँ आप देख सकते हैं। और बहुत ईजी है, आसान है। आपको सुबह से कुछ नहीं करना होता, सुबह से आप व्रत रखो और सुबह से उठ के अपना जय माँ वैभव लक्ष्मी का रटन करना रहता है पूरे टाइम। और शाम को आपको फिर से नहा के स्वच्छ कपड़े पहन के और पूजा करना रहता है। भोग में आप कुछ भी प्रसाद में बना सकते हो, अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप में जो मिश्री आती है, मिश्री या गुड़, उसका भी भोग लगा सकते हैं गाइज। और ये देखो मैं ऐसे ही सारी पूजा कर लूँगी। अब सबसे पहले कलश जो मैंने रखा उनकी पूजा करनी होती है, उसके बाद ही वैभव लक्ष्मी एंड श्री यंत्र की पूजा करनी होती है। तो वैभव लक्ष्मी और श्री यंत्र की साथ में पूजा होती है। सबसे पहले देखो मैं कलश जो मैंने रखा है अपने गले का चैन में रखती हूँ, उसकी पूजा करती हूँ। उसको करने के बाद ही चैन वैभव लक्ष्मी और श्री यंत्र की पूजा करती हूँ। तो कुमकुम और सिंदूर का टीका लगाने के बाद उसके बाद आपको भोग लगाना होता है और प्रसाद चढ़ाना होता है, जो भी आप भोग में बनाए हो। और जो फूल है उसको भी आपको चढ़ाना होता है। और जो दीपक उसके बाद जला देना रहता है और धूपबत्ती। उसके बाद आपको किताब पढ़नी होती है इसमें। और जितने भी भगवान का पहले वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी और ऐसे ही 8 लक्ष्मी जो माता रानी है उनका फोटो बना हुआ उसको पूजा करना है। और सिंदूर एंड कुमकुम का तिलक लगाना है और प्रणाम अपने सर से माथा टेक लगाना है और 5 बार नाम लेना है उनका। और ऐसे ही करके उसके बाद आपको जो कहानी है वैभव लक्ष्मी का उसको पढ़ना है। और ये देखो मैं सारे भगवान जितने भी हैं उनको पहले तिलक लगा रही हूँ और नाम में रटन भी कर रही हूँ, जय वैभव लक्ष्मी, जय श्रीयंत वैभव लक्ष्मी श्रीयंत। ऐसे आपको रटन करते रहना है। और पूजा कहानी ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको 11 बार रटन करना है वैभव लक्ष्मी का, श्रीयंत्र का। और अगर वैभव लक्ष्मी का पूजा आप कर रहे हो तो साथ में अगर श्रीयंत्र भी स्थापित कर रहे हो, रख रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वैभव लक्ष्मी के साथ श्रीयंत्र का पूजा करना बहुत शुभ होता है अगर श्रीयंत्र का भी पूजा कर रहे हो तो ये देख सकते हैं। और मैं सबका तिलक लगा रही हूँ और अपने सर से टेक लगा रही हूँ, मतलब प्रणाम कर रही हूँ उनको। और फिर माता रानी का नाम भी ले रही हूँ 5-5 बार। सारे जितने भी उसमें किताब में पुस्तक में चित्र बना हुआ सबको प्रणाम करेंगे, सर से टेक लगाएंगे और वैभव लक्ष्मी का रटन करते रहना है। उसके बाद मैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ूंगी। वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा स्टार्ट करती हूँ।
एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने काम में रत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो। शहर में बुराइयां बढ़ गई। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते हैं। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छुपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती है। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनके पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे और किसी की बुराई करते न थे। प्रभु के भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला में उनकी गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म गति अकर है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंग बना देते हैं और रंग को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वो गलत रास्ते पर चल गया और करोड़पति के बजाय रोडपति बन गया। यानी कि रास्ते को भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई है। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वादियाँ फैली हुई थी। इसमें शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे और कहानी पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे आरती गाऊंगी, तो मैं आरती कर लूँगी। अभी संध्या का टाइम हो गया है तो इसलिए मैं आरती कर रही हूँ। तो गाइस हमारा पूजा हुआ कंप्लीट। मैंने आरती भी कर लिया था। सब जगह आयरा उठी हैं, अब बस बाहर बस दिया जलाना है। तो अभी थोड़ा पहले हो गया है, अभी थोड़ा अंधेरा नहीं हुआ है, तो मैं गेट पे जला के रख दूँगी। और तुलसी माँ को। और ठंड तो बहुत हो रही है यार, इसलिए मैंने इस हिसाब से मैंने स्वेटर भी धुल के मैंने रखा था, जैसे सब साफ साफ पहनते हैं ना, तो इस वजह से। और आयरा को भी देखो दिखाती हूँ, चॉकलेट खा रही उठी है। ये दे, हेलो करो, हेलो करो। नहीं अच्छा, क्यों? चॉकलेट खिलाओगी? सबको दे दो, खा लेगा। सबको दे दो चॉकलेट, अपने दे दो सबको। अच्छा आयरा क्या करती है ना कि सबको कोई भी चीज़ को किसी को दे दो तो आयरा शेयर कर लेती है। बाकी बच्चों की तरह बहुत बच्चे होते हैं कि नहीं मैं ही खाऊंगी या खाऊंगा, बट आयरा में ऐसा नहीं। आयरा खुद नहीं सबको दे देती है। मम्मा पापा को ज़बरदस्ती खिलाई, नहीं भी मन है तो खा लो मम्मा पापा, तो मुँह में चूस चूस के खिलाती है आयरा। ये देखो। हाँ, तो मैंने आज आप लोगों के साथ पूरा पूजा शेयर किया, कैसे करना होता है वो लक्ष्मी को पूजा। और ऐसे मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने स्टार्ट किया तब भी मैंने शेयर किया था और फिर मैंने शेयर कर दिया। तो चलो गाइस, फिर मैं आप लोगों से बाद में बातें करेंगे यार। अभी तो कुछ करना भी नहीं है, लेकिन हाँ बाद में करते हैं। गाइस आज फ्राइडे के साथ साथ मेरी क्रिसमस भी था, तो मैं आयरा को लेके आई हूँ नीचे पार्क पे। यहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो मैं और आयरा यहाँ पे आए हैं। और देखो आयरा भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रही हैं, मतलब जब पीक उक सब ले रहे थे आयरा के साथ, तो वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। केक कटिंग भी हुआ था। ये देखो आयरा यहाँ पे खड़ी हैं और मेरी क्रिसमस का सेंटा बनी हुई है। बहुत अच्छी लग रही थी आयरा, क्यूट लग रही थी और बहुत मजा आया। तो आप लोग को भी मेरी क्रिसमस। गाइस देख सकते हैं आयरा नीचे से आ गई घूम के, देखियो कैसी लग रही, क्यूटी क्यूटी सेंटा बनी थी आयरा, बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है टोपा पहन के। छोटू छोटू बाबू है ना। आयरा का दूसरी बार, हाँ सेकेंड मेरी क्रिसमस है। ये देखो गाइस मैं बनी हूँ सेंटा। अभी हम लोग गए थे नीचे पार्टी में घूमने आयरा, तो मैं बनी हूँ सेंटा, आयरा बनी है सेंटा। आयरा को दिखाती है, दोनों लोग मामा बेटा लोग सेंटा बने हैं। आयरा
तो गाइस अभी रात के टाइम है और मैं जा रही हूँ, रात का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं जा रही हूँ क्या करने। तो मेरा काम सारा फिनिश हो गया है, तो मैं जा रही हूँ आयरा का मालिश करने। ये देखो आयरा बैठी है, ये देखो, ये देखो कोकोनट ऑयल लेके, तो इसी से मैं आयरा का मालिश करती हूँ। आयरा भी सो जाएंगी, ये देखो, और इनकी मालिश। हाँ, तो आज है मेरी क्रिसमस, तो हम लोग क्रिसमस अच्छे से मनाए हैं। बट आयरा गई थी नीचे पार्क में क्रिसमस बन रहा था, तो वहाँ पे आयरा ने थोड़ा सा घूमी की हैं, और फिर उसके बाद आयरा चॉकलेट मिला है, आयरा चॉकलेट खाई हैं, फिर आ गई हैं घूम घाम के। और बात काफ़ी क्यूट लग रही थी सेंटा में आयरा, खूब टोपा पहन के। और आज मेरा फ्राइडे है, मेरा व्रत है, फ्राइडे का मैं जो व्रत रखती हूँ वही। ये देखो खुद से लगा रही हैं, खुश हो रही हैं। हाँ, तो आयरा सिर्फ पैर में लगा दूंगी, थोड़ा सा स्टमक में लगाऊंगी। ये देखो पूरा निकाल के नहीं, बस ऐसे उठा के। आयरा चोट लग गया है, आयरा रोज इसी को देखती है। लगा, इसमें लगा लो तेल। हाँ, और नीचे जाती है ना, तो आयरा कूदती है तो गिर जाती है, तो उसमें क्या होता है ना, थोड़ा बहुत कभी कोई छिल जाता है, क्योंकि 1 मिनट बैठने वाली तो है नहीं आयरा, शैतान आयरा है, इसलिए ज़्यादा 1 घंटा सोती है ना, तो बहुत कम सोती है। और फिर रात में 7-8 घंटा, जितना मैं सोती हूँ, 8 घंटे 9 घंटे जो भी, साथ ही सोती है 11-12 बजे तक, और सुबह उठेगी लेट से 8-9 बजे तक उठती है। अभी ठंडा भी है बहुत, तो केयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को। एक जूता इनका निकालना पड़ेगा। हाँ, तभी तो तलवे में लगेगा। ये देखो मेरी आयरा का जूता, आयरा का जूता किसने बनाया है? मम्मा ने बनाया है। आयरा का जूता मम्मा ने बनाया है। आयरा का मैं सोच रही थी इस बार बना दूँ, लेकिन आयरा पहनती कहाँ है। एक सोच रही थी कैप बनाने के लिए, पिछले साल मैंने आयरा कैप बनाया था, जूता बनाया था, और इस साल भी मैं सोच रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और इस साल आयरा थोड़ी बड़ी हो गई है, तो जितना मैं बनाऊँ ख़राब कर देंगी। पिछले साल छोटी थी तो काम हो जाता था, लेकिन इस बार थोड़ी बड़ी हो गई है। और देखो, अगर बच्चे को ये वाला, बच्चे या बड़े का, ये दबाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है ना अच्छे से। तो गाइज मैं आयरा का मालिश करते करते अपने भी पैरों में थोड़ी सी मसाज कर लेती हूँ, कि ये जो क्या होता है ना, कि उंगली के पास यहाँ बीच क्या होता है ना, ये अच्छे से यहाँ पे दबाने से अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। और मैं भी थोड़ा सा कर लेती हूँ, दर्द हो रहा है। ये देखो पिछली से अपना सूज बनाई थी, और आयरा सारा तेल बर्बाद कर रही है। आयरा बस खाली लेके बैठ जाती हैं, उसके बाद तो हो गया काम इनका। और ठंडी में थोड़ा सा केयर करना पड़ता है, क्योंकि पैर जो होते हैं मेरी थोड़ा सा रुखड़ा हो जाता है चलने से, ज़रूर हवा लगता है तो इसलिए थोड़ा सा नारियल का तेल सब मसाज कर लो ना, तो पैर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। और थोड़ा सा ऐसे दबा लो। तो क्या, जब मैं नाइट रूटीन है कि मैं रात में प्याज को मसाज करती हूँ अपने चेहरे पे, तो मैं नारियल का तेल ले ली हूँ, देखो ये पैराशूट वाला, और इससे मैं 5 मिनट तक लगा के और मसाज करती हूँ। आजकल ठंडी में मैं नारियल के तेल से अभी मसाज कर रही हूँ फिलहाल। तो ये देखो बहुत सॉफ्ट रहता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो भाई, तब तक के लिए बाय बाय, और जाते जाते मेरी क्रिसमस। और आयरा, हाँ बाय बाय आयरा कर रही हैं। आयरा की तरफ से भी मेरी क्रिसमस, क्योंकि आयरा नेक्स्ट ईयर में भी बोलने लगे, 3 साल की हो जाएगी, 2.5 साल। नाटक सीख रही है इतना, एक मतलब रोज इसका 2-3 नया आप देख सकते हो। ये देखो अब गोल गोल घूमने लगी, ये देखो, ये देखो गोल गोल घूम रही है। ये देखो ऐसे गोल गोल घूमते चकैया खेलती हैं और उसमें गिर जाती हैं। तो चलो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग एंड नेक्स्ट वीडियो में। आयरा गिर गई, ये देखो कहाँ गई आयरा। बाय 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 बाय।